सभी को नमस्कार भाई। मैं आपका भाई नरसिंह प्रजापति सिमानी। आप देख रहे हो अनपीएस न्यूज। भाई अनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज। आप बुरे गांव में पहुंचे यहाँ। आप मेरे साथ जो देखने ला रहे हो, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। बाबूजी एडवोकेट रणवीर सिंह जी अपने साथ मौजूद है। ये ग्राम पंचायत बोरिया से सरपंची में खड़े हुए थे, तब भी आपने इनकी वीडियो बनाई थी, लेकिन तब ये रणवीर सिंह वकील थे, लेकिन अब ये सरपंच रणवीर सिंह वकील हो गए हैं। तो बाबूजी सबसे पहले बधाई हो अनपीएस। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका। देखो जी, मैं सरपंच रणवीर सिंह वकील आज से नहीं हुआ हूँ। मैं तीसरी बार जो है ना सरपंच बना हूँ। और पहले मेरा समाज जिसमें मैं पैदा हुआ हूँ, उस जिस गांव में पैदा हुआ हूँ, उसके प्रति मेरा दायित्व जो है उसको अच्छी तरह निर्वहन करते हुए और इतना लगाव इस गांव के प्रति कि आज अगर मैं जो है ना इस हार में भी रहता हूँ तो मेरा मन जो है ना गांव में ही रहता है। और मैं चाहता हूँ कि मेरा गांव जिसमें मैं पैदा हुआ वो हर दृष्टि से उन्नति करे, तरक्की करे। यहाँ का हर नागरिक सुखी रहे, संपन्न रहे। यहाँ का हर बच्चा, हर नौजवान अच्छी तरक्की करे, बुलंदियों को छुए, अच्छी सर्विस पे जाए, अच्छा करियर बने। और मैं इसी वो वातावरण देने के लिए युवाओं को, ये वातावरण देने के लिए, चाहे खेल की दृष्टि से, चाहे शिक्षा की दृष्टि से, चाहे किसी भी दृष्टि से, मैं चाहूंगा कि उनको एक अच्छा वातावरण मिले। क्योंकि ये आप जैसे जानते हैं कि मैन इज द क्रिएचर ऑफ एटमोस्फियर। आदमी जो है जैसा वातावरण मिलेगा उसका वो होता है, उसी के अनुसार होता है। क्योंकि छोटा बच्चा एक जो है ना मोम के तरह होता है। उसको जो है हम जैसे माहौल में रखेंगे, जैसा उसको वातावरण देंगे, जैसा उसको फीडबैक देंगे, उसी हिसाब से जो है ना उसमें संस्कार आएंगे, उसी हिसाब से जो है ना उसकी डेवलपमेंट होगी। कोई बच्चा जन्म से ना बुरा होता ना भला होता, उसका तो जो है ना संस्कार ही उसको जो है ना अच्छा एक इंसान बनाते हैं। तो मैं जैसे कि आपको पहले बताया था, मैं उच्च संस्कारों पर, उच्च मूल्यों पर और एक जो है ना अच्छे खुशनुमा माहौल देने के लिए गांव में आया हूँ। और मैं सभी ग्रामवासियों से भी ये चाहूंगा कि वो अपने गांव को अच्छी सोच देने के लिए, अपने गांव की तरक्की के लिए, अपना गांव रोशन करने के लिए आप मेरे इस कार्य में पूरा सहयोग करेंगे। और मैं भी अपने दिन रात इस काम कार्य के लिए लगाऊंगा। जी बाबूजी, इतनी शानदार जीत आपने हासिल की है, इस जीत का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? मैं ये शानदार इस जीत इससे भी बड़ी मैं आपको विशेष तौर पर बताना चाहूंगा कि ठोड़ावाद, परिवारवाद, जो अपने जो प्रेशर में आम नागरिक को, छोटे जो अपने आप को समझते थे कि ये तो हमारे जो है कहने से हम इनकी आवाज को दबा लेंगे, इससे भी कहीं यानी आप कह सकते हैं कि गांव में एक तरफा माहौल था। जो ये चाहते थे कि हमारी दबंगई, हमारा जो है दबदबा, हमारा जो है वर्चस्व इन परिवारों पर, छोटे छोटे परिवारों पर रहे, वो सारे परिवार इस तरह के इकट्ठे होकर उन लोगों को घर में घेरने से लेकर स्कूल में वोट डालने तक इतना उनका घेराबंदी की है सभी ने मिलकर, थोड़ा कि जो है ना, नहीं तो ये 306 की नहीं 1306 की जीत थी। असल में 1000 आदमियों की आत्मा के खिलाफ जो चाहते थे, 1000 आदमी और आत्मा से मुझे वोट देना चाहते थे, उनको जो है ना हर मुमकिन कोशिश उन्होंने जो रोकने की है। तरह तरह के दबाव से, तरह तरह के जो, यहाँ तक कि स्कूल में वोट डालते समय भी या आपको दिखाई नहीं देता, या आपको कम दिखाई देता है, या मेरे परिवार का है, या मैं डाल दूंगा तेरा वोट। यानी कि बाबूजी श्याम दाम दंड भेद जो जितनी भी नीति होती है वो सब अपनाई पूरा उसके लिए श्याम दाम दंड भेद पूरा उन्होंने अपना जो है वो ताकत लगाई है। और जो अपने बड़े बड़े अपने अपने को ठोड़ेदार कहते थे, उनकी न मानकर आम नागरिक, अभी भी बात कर रहे थे कि ठोड़ेदार तो सारे इकट्ठे हो गए, लेकिन छोटी छोटी ठोड़ी कहते हैं, जो छोटे छोटे मतलब जो है ना बेचारे जो है ना आम नागरिक, मैं आपको पहले बता रहा था कि हर आदमी पे, आम आदमी पे मुझे मेरे पे विश्वास करता है, मेरे पे भरोसा है। और मैं उस भरोसे को जो है ना, अब मेरी जिम्मेवारी होगी कि उस भरोसे को मैं परमात्मा से, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ
कि उस भरोसे को कायम रखे। और उन्होंने जो है ना आम नागरिक ने, और ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि हरिजन बैकवर्ड विशेष तौर पर अपने पांव पर इतनी मजबूती से खड़ा हुआ है कि पूरे का पूरा वोट जो है उन्होंने मेरे को दिया है। और उन्हीं की वजह से, और जो दूसरे ठोड़ों में थे, जो आम नागरिक थे, छोटे छोटे गोत्र के थे और थे, उन्होंने उनसे वो जो है ना खिलाफत करके, उनसे उन्होंने जो है ना एक वो करके विद्रोह करके, और वो जो है ना कहा कि नहीं, ये ठोड़ेदारी ये सिस्टम हम नहीं मानते। हम तो विकास के लिए, गांव की तरक्की के लिए, ये गांव जो है ना पिछले 20 सालों से इतना पिछड़ गया है, हम तो जो है ना विकास के उसके लिए वोट देंगे। और हमारा विश्वास ये पक्का है कि वकील साहब जो है ना इस गांव का विकास कराएंगे। तो उनके विश्वास को मैं पूरा करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। जी बाबूजी, अपने ढोल के अंदर कुल कितने वोट आए अपने? ये 2000 वोट पोल हुए थे। और क्योंकि मैं जो है ना एक ये मानता हूं कि 306 जैसी जीत हुई है। बाकी मैं ये जो दूसरी बातें हैं, फिर जीत होने के बाद मैं मोटा मोटी हिसाब रखने वाला आदमी हूँ, क्योंकि फिर मेरा सारा काम ही हो जाता है। मैं इसलिए इसलिए जो है ना मैं नहीं रखता है कि जो है ना किसके कितने वोट हैं, कितने कितना। फिर तो जीत है। और उसके बाद जीतने के बाद, क्योंकि सारा गांव ही मेरा है, और जो कैंडिडेट खड़े थे उनको मैं, चाहे वो नाते में जो है ना कोई मेरे से कुछ नाते में कुछ ही लगे, उनको मैं अपने बच्चों की तरह मानता हूँ। और उनको बच्चों की तरह प्यार दुलार देकर, उनका भी मतलब जो है ना सलाह लेकर, और जितनी मेरे जो है टीम वर्क है, जो पंचायत मेंबर हैं, उनका सलाह लेकर, कि मेरा केवल और केवल मात्र उद्देश्य गांव का विकास, गांव की तरक्की करना है, और युवाओं को प्रोत्साहित करके उनकी ऊंची बुलंदियों पहुंचाना है, ताकि मेरे गांव का नाम रोशन होगा, तो जो है ना फिर इस हरियाणा का नाम रोशन होगा, देश का नाम रोशन होगा। और जो है ना मेरा गांव जो है ना एक नंबर का गांव हर क्षेत्र में हो, ये मेरी आशा है। और उसे पूरा करवाने के लिए मैं कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। भाई बहुत ही अच्छे विचार है बाबूजी के, सरपंच साहब के। इन्होंने कहा कि जितने उम्मीदवार इनके मतलब खिलाफ खड़े थे, उनको भी ये पूरे अपने परिवार की तरह उनको मान सम्मान देंगे, उनसे भी सलाह मशवरा करके ही बोले आगे जो है वो विकास कार्यों को रफ्तार दी जाएगी। तो बाबूजी, विकास कार्यों को रफ्तार देना कब से शुरू कर रहे हो आप? मैंने तो शुरू कर दिया है। ऑटोमेटिकली जो यहाँ का जो लोकल कर्मचारी है, अधिकारी है, वो मेरे पास आना शुरू हो गए हैं। और उनको मेरे जीतते ही पता लग गया है कि अब जो है ना सर्विस यहाँ पे जिसकी जैसी ड्यूटी है वो सर्विस आपको देनी पड़ेगी। यहाँ गैर हाजिरी का कोई मतलब नहीं है, अनुपस्थित रहने का कोई मतलब नहीं है। वो अपने आप में ही चौकन्ने हो गए हैं कि अब काम चाहने वाला आ गया है। आज ही मैंने सभी जो आज आए थे उनको अपनी अपनी ड्यूटी पे कह दिया है कि देखो, ये जो है ना कोई इस तरह बहाने नहीं चलेंगे। आप जो है ना अभी से इसी टाइम से लोगों की सेवा में लग जाएं और पूरी तत्परता से काम करें। मैं अगर किसी की शिकायत आपकी आई किसी गांव वासी से, तो मैं उसको बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ। आप जो है ना पूरी लोगों की सेवा करें, अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझें, और कोई लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो भाई बाबूजी ने बताया कि इन्होंने विकास कार्यों को तो रफ्तार देनी हाँ, शुरू भाई। कर दी। कितनी खुशी है बाबूजी सरपंच में? बाबूजी सरपंच इतना बहुत खुशी, बहुत खुशी। कैसे आदमी हो? बहुत बढ़िया आदमी है, सारे ठोड़े बांट रहे थे, हमारे थी थोड़ी जुड़ जाड़ गई बाबूजी। बहुत बढ़िया काम करके कितनी बाबूजी खुशी है इंसान जी यार, है। बाबूजी आज सरपंच बन गया। बहुत खुशी जी, बहुत खुशी। मारा मारा कैंडिडेट है कोनी, सारा गांव का खुशी, जो वोट नहीं दिया से उसका भी खुशी। मीठा मुकरा है बाबूजी बन गया। खूब 3 दिन हो गया हमने तो जलेब खाते रहे। क्या बात है भाई, जो 3 दिन जो हो गए हैं, कितनी खुशी है जी बाबूजी? राम राम। हाँ जी, बहुत खुशी है जी, बहुत बढ़िया है जी, और पूरा विकास का कार्य करेंगे जी, बड़ी भारी खुशी है। सरपंच साहब कैसे का आदमी? बहुत ही बढ़िया है। बहुत खुशी है जी। हाँ, कैसे का आदमी? बढ़िया दिन। तो भाई ग्रामीणों भी जो है वो खुशी की लहर और बता रहे हैं ग्रामीण की 2 दिन हो गए भाई, पार्टी चल रही है, जलेबियों का प्रसाद चल रहा है। तो भाई वोट नहीं दिया से वो भी खुशी से है, बढ़ लेते हैं। अच्छा, जन वोट ना दिया उसने भी जलेबी खवाई है क्या? और सारा गांव आ लिया मेरे जलेबी खाने। नमस्कार जी। तो जी रणबीर वकील जी है वो सरपंच बन गए आप आपके गांव से, कितनी खुशी? बहुत ज्यादा खुशी है। किस तरह हो पाया जी ये सब, इतना मतलब रोचक मुकाबला जो होता हुआ दिखाई दे रहा था गाँव में? मेहनत बहुत करी है। हाँ तो कहीं ना कहीं मेहनत का ही फल है। हाँ, मेहनत का। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? नरसी जी।
नरसिंह जी, रणवीर वकील जो है आपके गांव से सरपंच बन चुके हैं, हाँ जी। कितनी खुशी और किस तरह से हो पाया ये सब? ये जी विश्वास और आस, इसके ऊपर लोगों ने भरोसा करया कि रणवीर सिंह इस बिना गांव का विकास नहीं हो सके। और 25 साल निकल चुके, गांव का बिल्कुल गली रास्ते जमा बिल्कुल खराब हो चुके हैं। और उसके लाने के बाद में बिल्कुल गांव का तन मन से विकास होगा, बिल्कुल रास्ते खुलेंगे, गली खुलेंगी, बिल्कुल बढ़िया। आने वाले टाइम में ऐसा विकास बनेगा जो कि चंडीगढ़ बन जाएगा। यानी कि जो कहीं न कहीं जो आपकी मेहनत है वो रंग लेके। बिल्कुल बिल्कुल जी, तन मन की बाजी है। हाँ, लोगों का विश्वास और आस, इस करके लोग पूरे झुक गए इसके ऊपर, उसको ले वही काम करेगा। हाँ जी। कहीं न कहीं काम करने वाले की जरूरत भाई हर गांव को है। तो बहुत ही अच्छे ग्रामीणों के विचार आपको सुनाए। आप इस वीडियो को शेयर करके बाबूजी के जो विचार है वो आम नागरिक तक पहुंचाने का काम करें।